नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है राजस्थान सीईटी। जिसका एग्ज़ाम साथियों, आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर और अक्टूबर के अंदर। ग्रेजुएशन प्लस 10+2 की जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए आज से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम रहेगा साथियों रीजनिंग। ठीक है। इस सीरीज के अंदर आपको साथियों रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके सीईटी सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन सभी की टॉपिक वाइज क्लासें आपको दी जाएगी। हम इसके अंदर एमसीक्यू के माध्यम से हमारी जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है उस रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको उन चैप्टर्स के बेसिक्स भी बताऊंगा भी किस प्रकार से इनको हल किया जाता है और किस प्रकार से इनके तरीके हैं हल करने के। ठीक है। तो आज से हमारी शुरुआत होगी साथियों। आज हमारी पहली क्लास रहेगी जिसका नाम रहेगा साथियों एनालॉजी, और जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है सादृश्य। ठीक है। एनालॉजी और सादृश्यता की बात करें तो साथियों, एनालॉजी के हमने तीन प्रकार मैं आपको बताऊंगा। एनालॉजी के अंदर तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों? तीन प्रकार से क्वेश्चन एनालॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तीन प्रकार के क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपका एनालॉजी का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा वो साथियों आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। पहले हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे, इसके बाद में जैसे जैसे साथियों टाइम मिला उस प्रकार से मैं आपको साथियों मैथ के भी जो आपके टॉपिक है ना, जैसे संख्या पद्धति हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, लाभ हानि प्रतिशत, ये सारे के सारे उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे एमसीक्यू के अंदर। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों एनालॉजी यानी सादृश्यता। और जिसके अंदर साथियों इससे पहले ये देख लेना, हमारा नाना क्लासेस का जो ऐप है उस ऐप के ऊपर साथियों सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सीईटी का जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस उसके आधार पे आपको इसके अंदर टेस्ट मिलते हैं। ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा भी एग्ज़ाम इस प्रकार से हल करना है। यानी पूरा का पूरा जो इसके अंदर शेड्यूल दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर वो सारा का सारा जो आपका सीईटी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद में साथियों इन जो क्लासें आपकी, जैसे सोनू सर की क्लासें आ रही हैं जीके की, खुद गुरुदेव करवा रहे हैं आपको जीके, रात को 9 बजे उनकी क्लास आने लगी अब तो। ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासें आती हैं वैसे वैसे आप इनका अध्ययन करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ होती चली जाए और आपको ये पता चलता जाए भी हमारे कितने अंक आने वाले हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि तीन प्रकार के एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा साथियों शब्द के आधार पर। किसके आधार पर? शब्द के आधार पर क्वेश्चन आएगा। जिस प्रकार से ये शब्द का आधार है, शब्द, ये शब्द दे रखे हैं ना आपको, किसी का भी नाम दे दिया, आपको दो नाम दे दिया, आपको तीन नाम दे दिया, आपको चार नाम दे दिए। पहली बात तो आपको, जैसे अभी शेर है, शेर मांद के अंदर रहता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। शेर है, शेर मांद के अंदर रहता है। अभी मांद आपको पता होगा, अभी मांद किसको कहते हैं? तो मांद किसको कहते हैं? मांद बोला जाता है साथियों गुफा को। किसको बोला जाता है? मांद, मांद गुफा को बोला जाता है। शेर यदि गुफा के अंदर रहता है तो उसी प्रकार से साथियों इसने पूछा है खरगोश कहाँ पे रहता है। शेर यदि गुफा के अंदर रहता है तो खरगोश कहाँ पे रहता है। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक नंबर है साथियों शेद, शेद के अंदर तो खरगोश नहीं रहता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है साथियों गड्ढा, इसके अंदर भी नहीं रहता खरगोश। तीसरा है खाई, खाई के अंदर भी नहीं रहता। तो एक ऑप्शन बच रहा है जो हमें सही लग रहा है, उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? उसका नाम हो जाएगा बिल। यानी यदि शेर आपका कहाँ पे रहता है साथियों? गुफा के अंदर रहता है या मांद के अंदर रहता है, तो उसी प्रकार से खरगोश है वो कहाँ पे रहता है? तो वो रहेगा साथियों बिल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा साथियों बिल के अंदर रहेगा खरगोश। ठीक है। इस प्रकार से साथियों जिस प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के आधार पे, जैसे उदाहरण के लिए जो आपको शब्द पूछे जाएंगे ना उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आपको शब्द कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पहला आपको साथियों इंपॉर्टेंट पहला आपको मकड़ी का पूछ सकता है भी मकड़ी कहाँ पे रहती है। तो मकड़ी कहाँ पे आएगी साथियों? मकड़ी आएगी जाला। मकड़ी कहाँ पे आ जाएगी? मकड़ी आ जाएगी साथियों जाला के अंदर। ठीक है।
दूसरा साथियों इसके अंदर पूछा जा सकता है उल्लू कहाँ पे रहता है। कौन सा? उल्लू कहाँ पे रहता है? उल्लू का आपको पूछा जा सकता है, तो उल्लू रहता है साथियों खलियान। उल्लू जहाँ पे रहता है उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है खलियान बोला जाता है। ठीक है। तीसरा साथियों 3 नंबर पे अगर आपको पूछा जाता है तो चिड़िया का तो पूछ लेगा, तो आपको पता है साथियों चिड़िया तो कहाँ पे रहती है? चिड़िया रहती है साथियों घोंसले के अंदर। ठीक है। उल्लू का मैंने आपको बता दिया। यदि आपको गाय का पूछ लिया जाए साथियों, गाय का इंपॉर्टेंट है, गाय का पूछ लिया जाए तो गाय कहाँ पे रहती है साथियों? गाय रहती है गौशाला के अंदर। कहाँ पे रहती है साथियों गाय? गाय रहती है गौशाला के अंदर। ठीक है। इसके बाद में साथियों जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है साथियों? सैनिक का पूछ लिया जाता है बहुत बार। किसका पूछ लिया जाता है साथियों? सैनिक है, हमारे सैनिक जवान हैं जो, वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो आ जाएगा साथियों छावनी के अंदर। कहाँ पे रहते हैं सैनिक? सैनिक रहते हैं साथियों छावनी के अंदर। ठीक है। इसके बाद साथियों आपको और किसका पूछा जा सकता है? इसके बाद साथियों आपको मकड़ी का बता दिया। राजा का पूछ लिया जाता है, बहुत बार आया हुआ है साथियों। राजा कहाँ पे रहता है? तो राजा कहाँ पे आएगा साथियों? राजा आ जाएगा महल के अंदर। बस इस प्रकार से साथियों हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन हल किया और उसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता दिया करूंगा, ताकि आगे यदि आए, या ये पीछे पूछे जा चुके हैं, ये उदाहरण है ना इंपॉर्टेंट और पीछे पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम इनको साथ के साथ ही तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों बकरी का क्या है? बकरी के आगे दे रखा है मिमियाना। उसी प्रकार से साथियों जैसे बकरी क्या है? बकरी मिमियाती है। ठीक है। उसी प्रकार से कुत्ता क्या करता है? ये आपको पूछ रहा है। कुत्ते का आगे आगे आ जाएगा साथियों गुरगुराना, गर्जना, चिल्लाना और भौंकना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता साथियों हमेशा क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। बकरी अगर मिमियाती है तो कुत्ता क्या करता है साथियों? कुत्ता भौंकता है हमेशा। उसी प्रकार से साथियों अगर आपको पूछ लिया जाए घोड़े का, किसका पूछ लिया जाए साथियों? घोड़ा क्या करता है? तो घोड़े का आ जाएगा साथियों हिन हिनाना। क्या आ जाएगा? हिन हिनाना आ जाएगा। हिन हिनाना घोड़े का क्या आ जाएगा साथियों? घोड़े का आ जाएगा हिन हिनाना। 2 नंबर पे साथियों अगर आपको पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए साथियों? 2 नंबर पे बकरी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर गाय का पूछ लिया जाए ना, तो गाय के आगे क्या आ जाएगा साथियों? गाय के आगे आ जाएगा, गाय के आगे आ जाएगा साथियों रबाना। गाय जब बोलती है तो उसको क्या बोला जाता है साथियों? रंबाना बोला जाता है। 3 नंबर पे साथियों अगर आपको पूछ लिया जाता है, किसका पूछ लिया जाता है? तो बंदर का पूछ लिया जाता है। बंदर क्या करता है? ठीक है। तो बंदर के आगे क्या आ जाएगा साथियों? बंदर की बात करूं तो बंदर कट कटाना आ जाएगा। बंदर के आगे क्या आ जाएगा? कट कटाना आ जाएगा बंदर के आगे। ठीक है। और 4 नंबर साथियों अगर आपको पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है वो 4 नंबर किसका हो जाता है साथियों? अगर आपको बालू का पूछ लिया जाए तो बालू क्या करता है? बालू गुरगुराता है। ठीक है। इसके बाद में साथियों अगर आपको पूछ लिया जाए, किसका पूछेगा? और शेर का पूछ लिया जाए, शेर क्या करता है साथियों? शेर के आगे आ जाएगा दहाड़ना। दहाड़ना। तो इस प्रकार से साथियों ये 4-5 इंपॉर्टेंट और इसके साथ साथ आपको याद करने होते हैं। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या है? ये क्वेश्चन है साथियों। जिस प्रकार से साथियों गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, उसी प्रकार से बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा? ये आपको बताना है। तो इसके अंदर साथियों आप क्या लिखोगे? आप क्या बताओगे इसके अंदर? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दीजिए साथियों। जिस प्रकार से गाय के बछड़े को, यानी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार से साथियों हम बकरी के लिए क्या शब्द उपयोग करेंगे? बकरी के लिए साथियों बछड़ा आ जाएगा, छोना आ जाएगा, मेमना आ जाएगा या पिल्ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बकरी के लिए? बकरी के बच्चे के लिए जो साथियों हम शब्द उपयोग के अंदर लेंगे उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा साथियों मेमना। क्या बोला जाएगा उसको? उसको बोला जाता है मेमना। अच्छा, और इम्पोर्टेंट किस किस के हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं साथियों? और इम्पोर्टेंट हैं साथियों गाय के लिए तो बछड़ा आ गया। भेड़ के लिए अगर पूछ लिया जाए, किसके लिए साथियों? भेड़ के लिए पूछ लिया जाए तो भेड़ के लिए आ जाएगा मेमना। क्या आ जाएगा भेड़ के लिए? भेड़ के लिए आ जाएगा साथियों मेमना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है। 2 नंबर साथियों अगर आपको मेमने, इसके बाद में साथियों किसका पूछ लिया जाए? शेर के लिए पूछ लिया जाए, शेर के बच्चे को क्या कहा जाएगा? शेर के लिए पूछ लिया जाए तो शेर के लिए क्या आ जाएगा साथियों? शेर के लिए आ जाता है शावक। शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है साथियों? शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक।
3 नंबर साथियों, अगर आपको पूछ लिया जाए तितली के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तितली। तो इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए क्या है साथियों, इसके लिए या तो आप लार्वा उपयोग करोगे या आप करोगे प्यूपा। लार्वा ही लिख लेना, साइंस का शब्द है साथियों, आपने पढ़ा भी होगा 10वीं के अंदर, ठीक है। 4 नंबर साथियों, अगर आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है साथियों, मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो टेडपोल कहा जाता है मेंढक के बच्चे को। मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है साथियों? टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल कहा जाता है किसको साथियों? मेंढक के बच्चे को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, और उधर क्वेश्चन हल कर दिया। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न के अंदर दिए गए हैं। प्रश्न के अंदर क्या है साथियों? पेन और लिखना। पेन का क्या काम होता है साथियों? पेन का काम होता है हमेशा लिखने का। उसी प्रकार से साथियों बंदूक, होशियार, चमच, खाना, शिक्षक, विद्यालय और रबड़, पेंसिल। जिस प्रकार से साथियों पेन का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार से साथियों आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन लग रहा है ना, वो क्या है साथियों? वो है चम्मच के साथ में खाना खाया जाता है। चम्मच के साथ में क्या किया जाता है साथियों? जिस प्रकार से पेन के साथ लिखा जाता है, उसी प्रकार चम्मच के साथ में खाना खाया जाता है। समझ में आ गया ना? शिक्षक, विद्यालय गलत हो जाएगा, शिक्षक तो कोई भी काम कर सकता है ना। इसके बाद में रबड़, पेंसिल, ये भी गलत हो जाएगा। बंदूक और क्या है? हथियार, ये भी गलत हो जाएगा साथियों। रबड़, पेंसिल नहीं आएगा, रबड़ के आगे आ जाता है मिटाना, तो सही हो जाता। बंदूक के आगे आ जाता मारना या गोली चलाना, बंदूक से तो गोली चलती है। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे आ रखा है चम्मच और खाना, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से उस विकल्प शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। शब्दों के सेट क्या है साथियों? कमल है, गुलाब है और लिली है। आपको पता हो, अगर आपने फूलों के नाम सुने हो तो आपको पता है कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है और लिली का फूल होता है। तो ये किसके नाम है साथियों? ये तीनों के तीनों फूलों के नाम है। तो सेब, सेब फूलों के अंदर तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा गलत। लाल, लाल तो रंग होता है साथियों, और फूल, एक फूल नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसने फूल दे रखा है। तो इसके अंदर जो एक ऑप्शन बच रहा है वो है साथियों, इसने दे भी रखा है गेंदे का फूल। क्या दे रखा है साथियों? इसने गेंदे के फूल की बात कर रखी है। तो यहाँ पे अगर ये तीनों आपको फूलों के नाम नजर आ रहे हैं, फूलों के नाम है ना, तो वहां पे भी साथियों एक आपको फूल का नाम दे रखा है जिसका नाम है गेंदे का फूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और सुन लेना साथियों, अगर आपको सीईटी क्लियर करनी है या कोई भी कंपटीशन पास करना है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप बट्टा में से बट्टा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो बार बार इन सब्जेक्ट की क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इनमें से नंबर बिल्कुल भी न कटे, ठीक है। उस विकल्प शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय में सबसे अधिक समान हो। यानी यहाँ पे आपको फिर से 3 शब्द दे दिए, और आपको पूछा है इन तीनों के आगे जो चौथा शब्द आएगा वो कौन सा आएगा, ये पूछ रहा है साथियों आपको। तो आप मेरे को कमेंट के अंदर साथ के साथ जवाब देना, कौन सा शब्द आएगा इसके अंदर जो इन तीनों के साथ में क्या है साथियों? समान है। तीनों के लिए क्या है साथियों? समान है। तो इसके अंदर साथियों एक तो दे रखा है केला, सेब, खुबानी और तरबूज। मेरी बात सुनो, ये बादाम, काजू और अखरोट, अगर आपने इन तीनों के नाम कहीं ना कहीं सुने हैं तो वो कहाँ पे सुने हैं साथियों? वो सुने हैं ड्राई फ्रूट के अंदर। क्या सुने हैं साथियों? ड्राई फ्रूट के अंदर इन तीनों के नाम सुने हैं। तो इनके अंदर केला ड्राई फ्रूट के अंदर नहीं आता, फल के अंदर आ जाता है। तरबूज, ये भी इसके अंदर आ जाता है। सेब इसके अंदर फल के अंदर आ जाता है। तो एक बचा साथियों खुबानी। खुबानी किसके अंदर आ जाएगी साथियों? खुबानी आ जाएगी ड्राई फ्रूट के अंदर। तो बादाम, काजू, अखरोट और खुबानी, ये चारों के चारों नाम किसके हो जाएंगे साथियों? ये चारों के चारों क्या है साथियों? ये चारों के चारों ड्राई फ्रूट के नाम हैं। किसके नाम है साथियों? ड्राई फ्रूट के नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस विकल्प में सही शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सेट में सबसे अधिक समानता रखता हो। सबसे अधिक समानता, हिरण, गाय और जिराफ।
इसके अंदर साथियों क्या दे रखा है, एक तो हिरण दे रखा है, एक गाय दे रखी है और एक जिराफ दे रखा है। तो आपको ये बताना है भी समान कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तो शार्क दे रखा है, लकड़बग्गा दे रखा है साथियों, सिंह दे रखा है और घोड़ा दे रखा है। आपको अगर इसके अंदर कोई समानता शब्द के अंदर नजर आ रही है तो वो आप मेरे को बताओगे, कौन सा उत्तर इनमें से आपको सही लग रहा है। कौन सा सही लग रहा है साथियों, शार्क लग रहा है या लकड़बग्गा लग रहा है या सिंह लग रहा है या घोड़ा लग रहा है। तो आपने एक बात देखी होगी, कौन सी, एक बात आपने देखी होगी, शार्क, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा साथियों घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से, आपने हिरण को देखा होगा, आपने गाय को देखा होगा, आपने जिराफ को देखा होगा और आपने घोड़े को भी देखा होगा। अगर आपको इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन नजर आ रही है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं साथियों, ये चारों के चारों जानवर, तीन तो ये हो गए और चौथा जानवर ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये सारे के सारे जानवर क्या होते हैं साथियों, सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। अगर ये जानवर शाकाहारी होते हैं तो आपको पता है शार्क है, ये क्या है, ये मांसाहारी जानवर है। लकड़बग्गा है, ये भी एक मांसाहारी जानवर है। और इसके बाद में साथियों सिंह है, शेर है, शेर का तो पता ही है वो तो मांसाहारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको एक शब्द का चयन करना होता है जो तीन ऑप्शनों में से या चार ऑप्शनों में से अलग होता है। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से है। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आएगा, वो कौन सा आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अभी देख लो, भतीजी और भांजी, यहाँ पे देखो एक तो दे रखा है शेर और एक दे रखा है शेरनी, यहाँ पे एक भतीजा दे रखा है और एक दे रखा है भांजा दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देख लेना, बेटा है, पुरुष है, चाचा, मामा, ताऊ और मौसा। जो आपको साथियों इसके अंदर सही लग रहा है वो बताओ, कौन सा सही लग रहा है इसके अंदर, कौन सा शब्द सही लग रहा है। कौन सा, ये देखो, जिस प्रकार से साथियों शेर और शेरनी, शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, उसी प्रकार से भतीजा और भांजी का स्त्रीलिंग यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, स्त्रीलिंग यहाँ पे आएगा। तो भतीजा है उसका स्त्रीलिंग भतीजी हो जाएगा और भांजी है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भांजा, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा साथियों, सही होगा। समझ में आ गई ना बात। एक होता है देख लो, ये होता है जैसे साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है शेर दे रखा है, क्या दे रखा है, शेर का नाम दे रखा है। ठीक है, शेर का नाम देके आगे आपको अनुपात देके शेरनी का नाम दे रखा है। ठीक है, फिर आगे समानुपात का निशान है, ये चार अनुपात होते हैं, ये किसका निशान है साथियों, समानुपात का निशान है। और इसके बाद में आपको दे रखा है भतीजा, ठीक है, और भांजा, और यहाँ पे बाद में अनुपात का निशान है, न कि समानुपात का। समानुपात का निशान होता, समानुपात का निशान होता तो हम नया शब्द शुरू करते, लेकिन अनुपात का नाम है, अनुपात का निशान है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था, तो इसलिए भतीजा, भतीजा की जगह पे भतीजी आ जाएगा और भांजा की जगह पे क्या आ जाएगी साथियों, भांजी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे साथियों बिल्ली के आगे म्याऊं दे रखा है और कोयल के आगे उसी प्रकार से क्या आएगा जिस प्रकार से बिल्ली के आगे म्याऊं आया है। तो मैं आपको पीछे बता के हटाऊं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दहाड़ आएगी, कोयल दहाड़ती है क्या, नहीं आएगी। चिड़िया नहीं आएगी, उड़न नहीं आएगी, तो क्या आएगा साथियों, कू कू आएगा। क्या आएगा, कू कू आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है साथियों, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, इस प्रकार से अंतर संबंध शगम शब्द युगम लाल एवं रंग में है, उसी प्रकार से अंतर संबंध निम्न में से किस शब्द युग्म से है। देखो
लाल और रंग में जिस प्रकार से संबंध है ना, उसी प्रकार से आपको संबंध बताने हैं भी ऑप्शन के अंदर कौन सा सही हो रहा है। सिगरेट एवं धुआं सही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। सिगरेट एवं धुआं, धुआं ओनली सिगरेट से नहीं निकलता, ये बात रख लेना। दूध एवं मलाई ये भी गलत हो जाएगा। चाय एवं दूध ये भी गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको लाल एक रंग दिखाई देता है, उसी प्रकार से जल क्या है साथियों? जल एक द्रव है। क्या है साथियों? उसी प्रकार से जल एक आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लाल के आगे इसने रंग दे रखा है, लाल एक रंग है। यहाँ पे जल क्या है? जल एक द्रव है। दूध के आगे मलाई दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। चाय के आगे दूध दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। सिगरेट के आगे धुआं दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। जल है वो क्या है साथियों? द्रव है। लाल है वो क्या है? रंग है। लेकिन यहाँ पे जल है वो क्या है? वो द्रव है। तो इसी प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, ये दूसरी टाइप आ गई जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं साथियों संख्या। क्या बोला जाता है साथियों? संख्या वाली टाइप इसको बोली जाती है। संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है साथियों? पहले शब्दों से पूछे जाते हैं। दूसरे पूछे जाते हैं साथियों संख्या से। और तीसरे किससे पूछे जाते हैं? तीसरे पूछे जाएंगे साथियों इंग्लिश के वर्णमाला से। किसके किससे पूछे जाएंगे साथियों? इंग्लिश की वर्णमाला से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना क्या दे रखा है साथियों। इसने इसने दे रखा है 18, 42 और 6। 18 दे रखा है, फिर साथियों 42 दे रखा है और फिर दे रखा है 6। 18, 42 और 6 दे रखा है। और यहाँ पे जिस प्रकार से 18, 42 का संबंध है, उसी प्रकार से इनमें से किसका संबंध है ये आपको बताना है। तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता है साथियों? इनको सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है। मैथ के अंदर आपने गुणनफल सीखा होगा। तो कितने ये यहाँ पे देख लेना, इसको तोड़ेंगे हम। 6 गुणा के अंदर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 6 तिये कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कितने छिका 42 होते हैं? 7 छिके क्या होते हैं साथियों? 6 गुणा के अंदर 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? 42 हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों 6 गुणा के अंदर 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। अभी देख लेना यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया। चलो, तो यहाँ पे पहले के अंदर 3 से गुणा किया जाता था, न कि 1 से गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा साथियों गलत। ठीक है। अभी देख लेना 30 आ गया तो हम क्या करेंगे? 10 गुणा के अंदर 3 करेंगे तो 30 आ गया। लेकिन दूसरे के अंदर 10 गुणा के अंदर साथियों 7 होना था, यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। चौथे के अंदर देख लेना 11, एकम 11, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। इसके बाद में साथियों 11 गुणा के अंदर 3, 11 तिये 33 और 11 गुणा के अंदर 2, 11 दूना 22। इस प्रकार से इसने हल किया तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी ऑप्शन क्या बचा साथियों? ऑप्शन बच रहा है 15, 35 और 5। 3 ऑप्शन बच रहे हैं ना, 15, 35 और 5, ये 3 ऑप्शन है। अभी इसको किस प्रकार से तोड़ेगा? ये तोड़ेगा साथियों 5 गुणा के अंदर 3। 5 तिये कितने होते हैं? 15। 7 पन्ना कितने होते हैं साथियों? 5 गुणा के अंदर 7। 7 पन्ना कितने होते हैं? 35। उसी प्रकार से साथियों 5 गुणा के अंदर 1 तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे साथियों 5 एकम 5। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। समझ में आ गई ना अभी किस प्रकार से इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, ये होती है साथियों आपकी तीसरी टाइप। ठीक है। विकल्प में से पहले दो पदों के मध्य संबंध के समान तीसरे पद के साथ में संबंध रखने वाले शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको क्या दे रखा है? रेस्ट पीजी दे रखा है। उसी प्रकार से साथियों कोर्स के आगे आपको क्या लिखना है ये आपको बताना होता है। किसके आगे साथियों? कोर्स के आगे आपको क्या लिखना है। यानी रेस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? रेस्ट का यानी आराम का क्या हो जाएगा? बीजी यानी काम करना। उसी प्रकार से साथियों कोर्स का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा साथियों फाइन। क्या हो जाएगा साथियों? फाइन। इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, जिस प्रकार से साथियों वाटर ओशियन के अंदर होता है, उसी प्रकार से सैंड यानी कहाँ पे है? कहाँ पे है आपको ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आपको
4 इनमें से जो कौन सा उत्तर है वो साथियों आपको सही नजर आ रहा है? रिवर आ रहा है, डेजर्ट्स आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है या वेव्स आ रहा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है साथियों? सैंड कहाँ पे होती है साथियों? आपको पता होगा सैंड किसको बोला जाता है? विशाल फैलाव को कहते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं साथियों? डेजर्ट्स को कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है? डेजर्ट्स को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से साथियों नेक्स्ट निर्देश दिए गए विकल्पों में से जोड़ों में से समान सदृश्यता को चुनिए। समान शब्द को चुनना है। आपके सामने BAYZ दे रखा है, इसके बाद में CDXW दे रखा है, FEUV दे रखा है। तो आपको साथियों अगर ये चीजें याद करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ABCD की नंबरिंग पता होनी चाहिए। बिल्कुल आसान सी कॉमन सी है, बिल्कुल यूट्यूब पे करवाई हुई है पहले। नंबरिंग किस प्रकार से याद किया जाता है? रीजनिंग बाय निशान सर के नाम से प्लेलिस्ट है नाना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, तो उसको देख लेना। पूरी की पूरी रीजनिंग करवा रखी है, उसके अंदर ये सारे तरीके बताए हुए हैं किस प्रकार से नंबरिंग याद करनी है, किस प्रकार से इसका अपोजिट वर्ड है उसको याद करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वहां पे जाके आप क्या कर लेना साथियों? वहां पे जाके आप देख लेना। ठीक है, अभी आपको अगर इनकी नंबरिंग याद है तो आप मिनट के अंदर क्या कर दोगे साथियों? मिनट के अंदर इसका उत्तर दे दोगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार से साथियों यहाँ पे बी कितने नंबर पे आता है? बी आता है 2 पे, एक ए आता है 1 पे, वाई आएगा साथियों 25 पे और जेड आएगा 26 पे। यानी पहले बड़ा अक्षर उसके बाद में छोटा, पहले बड़ा और उसके बाद में पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा और फिर बड़ा, इस प्रकार से इसकी सीरीज चल रही है। अभी सी 3 पे आएगा, डी आ जाएगा 4 पे। ठीक है, इसके बाद में साथियों एक्स कितने नंबर पे आता है? एक्स आता है 24 पे और ये कितने पे आएगा? ये आएगा 23 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 23 नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से साथियों FV HG बड़ा और छोटा ये नहीं हो जाएगा साथियों। HG और ST ये तो दोनों ही बड़े और छोटे आ रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद में साथियों E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, ये गलत हो जाएगा। Y कितने पे आता है? 25 पे आता है और U 21 पे आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। P और Y और Z ये तो दे ही रखा है, ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसका उत्तर बचेगा वो कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है साथियों 2 नंबर। 2G दे रखा है, G 7 पे आएगा, H 8 पे आएगा। कितने पे आएगा? H 8 पे आता है। T आएगा साथियों 20 पे और S आएगा साथियों 19 पे। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे दे रखा है पहले छोटा 3 दे रखा था, इसके बाद में 4 दे रखा था। इसके बाद में साथियों यहाँ पे 24 दे रखा था और 24 के बाद में 23। यहाँ पे 20 है, 20 के बाद में साथियों क्या है? 20 के बाद में साथियों 19 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सही हुआ, आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा। यदि PS बने तो T क्या बनेगा? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या इसने कह रखा है? यदि P को S कहा जाए उसी प्रकार से साथियों T को क्या कहा जाएगा? यदि PS बने तो T क्या बनेगा? आपको बताना है। P कितने नंबर पे आता है? P साथियों 16 नंबर पे आता है। P को S लिखा जाता है। S कितने नंबर पे आएगा साथियों? 19 नंबर पे। यानी कितने शब्द बढ़े? तो यहाँ पे प्लस किया जाता है, वो किया जाता है 3। कितना प्लस किया साथियों इसने? इसने 3 प्लस कर दिया ताकि 19 बन गया। उसी प्रकार से साथियों T कितने नंबर पे आएगा? T आएगा 20 पे। और T के अंदर अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? T के अंदर 3 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 नंबर पे साथियों कौन सी नंबरिंग आती है? 23 नंबर पे आएगा साथियों W। क्या आएगा? W आएगा। तो W क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घोड़ा, घोड़सवार, ठीक है, और कार। जिस प्रकार से साथियों घोड़े को कौन चलाता है? घोड़े को घोड़सवार चलाता है। उसी प्रकार से कार को कौन चलाएगा ये आपको बताना है। कार को डीलर चलाएगा? नहीं, गलत है। शोफर चलाएगा, मैकेनिक चलाएगा या मालिक चलाएगा? मालिक कार बहुत कम चलाते हैं। ठीक है, मैकेनिक कार सही करता है, डीलर कार नहीं चलाता है। कार चलाने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? कार चलाने वाले को शोफर कहा जाता है। शोफर, लोफर नहीं, शोफर। क्या कहा जाता है? शोफर कहा जाता है कार चलाने वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या कह रखा है? सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? सचिन तेंदुलकर साथियों जिस प्रकार से क्रिकेट से संबंधित हैं,
तानिया मिर्जा वॉलीबॉल की प्लेयर हैं, बॉक्सिंग की प्लेयर हैं, शतरंज की प्लेयर हैं या टेनिस की प्लेयर हैं? तो किसका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों टेनिस। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। तानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दिए गए शब्दों के युग्मों में आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह समान रूप से संबंधित हो। जैसे संपादक का क्या काम होता है साथियों? पत्रिका मुद्रण करना। संपादक का क्या काम होता है साथियों? पत्रिका। ठीक है, उसी प्रकार से साथियों आपको ये बताना है कि कुर्सी मेज, इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा लग रहा है साथियों? आपको सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ठीक है, सही ऑप्शन का चयन करना है आपको। कुर्सी मेज ये तो क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा ना, दोनों एक ही समान के होते हैं। निर्देशक फिल्म ये सही लग रहा है। कविता कहानी ये भी गलत हो जाएगा। उपन्यास ग्रंथ ये भी गलत हो जाएगा। तो निर्देशक का क्या काम होता है? फिल्म बनाना। संपादक का क्या काम होता है? पत्रिका बनाना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम, इसके बाद में साथियों इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? यानी मछली जिस प्रकार से जल के अंदर रहती है उसी प्रकार से चिड़िया जल के अंदर नहीं रहती, भोजन के अंदर नहीं रहती, वायु के अंदर नहीं रहती। कहाँ पे रहती है साथियों? चिड़िया रहती है आकाश के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये हमने आज क्या किया था साथियों? सादृश्यता का पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में साथियों सादृश्यता का पार्ट मैं आपको दूसरा भी करवाऊंगा, इसका पार्ट 2 आएगा। लेकिन उससे पहले नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो आप इसको क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।